दोस्तों 1 अप्रैल 2022 से नया वित्त वर्ष यानी कि न्यू फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि 31 मार्च 2022 को जो वर्तमान फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म हो जाएगा और नया वित्त वर्ष शुरू होगा, राइट। और ऐसे में 1 अप्रैल से ही आपकी जेब पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि रुपये पैसों से लेकर बैंक खाता वालों, पेंशन, जीएसटी, टैक्स, महंगे सस्ते सहित कई सारे बड़े बदलाव 1 अप्रैल 2022 से लागू होने जा रहे हैं। यहाँ पर अपन 10 बड़े नए नियम जानेंगे, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि गवर्नमेंट गोइंग टू बी चेंज फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बड़ी खबर देखिए दोस्तों कि पैरासीटामोल समेत 800 जरूरी दवाओं पर महंगाई की मार पड़ने जा रही है। अप्रैल से ही 10% तक इनकी कीमतें बढ़ जाएगी, यानी कि अब इलाज करवाना भी महंगा होगा। मेडिसिन्स जो है, मेडिकल की दवाइयां, वो 1 अप्रैल से ही आपको महंगी मिलेगी। तकरीबन 800 तरह की दवाइयों पर सरकार 10% तक कीमत बढ़ाने की इजाजत दे चुकी है कंपनियों को, तो जो फार्मेसी कंपनियां हैं वो कीमतें बढ़ाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तरकाशी में पर्यटकों के लिए 1 अप्रैल से खुलेगा गंगोत्री नेशनल पार्क और गरतांग गली। इसके लिए आप भी बुकिंग करा सकते हैं, बुकिंग शुरू हो चुकी है। अच्छा, एक अच्छी खबर भी आ रही है महंगाई के बीच कि 1 अप्रैल से इस राज्य में सीएनजी सस्ती होगी। 13.5% की जगह पर सिर्फ 3% ही वेट टैक्स लगेगा। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बड़ी अच्छी घोषणा की गई है। महंगाई के बीच महाराष्ट्र राज्य के लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। 1 अप्रैल से महाराष्ट्र में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी सस्ती हो जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने सीएनजी पर वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स की दरों में भारी कटौती करने का फैसला किया है। अब 13.5% की बजाय 3% टैक्स देना पड़ेगा और इससे सीएनजी में प्रति किलो में 3 से 5 रुपए तक की कमी देखने को मिलेगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। 1 अप्रैल से तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए वेंडर लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। दरअसल झारखंड राज्य के सभी शहरी निकायों में 1 अप्रैल 2022 से ही कोई भी तंबाकू उत्पाद, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू पान, खैनी वगैरह कुछ भी बेचना है तो उसके लिए आपको नगर निगम से यूआईटी से वेंडर लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने इस बाबत एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। वही देखिए, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भी होगा। 1 अप्रैल को छात्रों से बातचीत करेंगे पीएम मोदी। पेरेंट्स, माता पिता, अभिभावक और छात्र पीएम मोदी के साथ परीक्षा को लेकर संवाद कर पाएंगे। छात्राओं को मोटिवेशन और जिंदगी में आगे बढ़ने के गुर सिखाएंगे प्रधानमंत्री। अच्छा, कुछ और 10 बड़े न्यूज अपडेट देखिए आप। 1 अप्रैल से नए नियम जो लागू होने जा रहे हैं। एक पीएफ खाते पर टैक्स में भी सरकार रूल को बदलने जा रही है। मैंने आपको कल शाम को इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बताया था कि 1 अप्रैल से ही अगर आप अपने पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपए से ऊपर जमा कराओगे ना, तो जो 2.5 लाख रुपए से ऊपर की जमा राशि होगी उस पर मिलने वाले ब्याज पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका भी पीएफ खाता खुला हुआ है और उसमें 1-2 लाख रुपए जमा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही 2.5 लाख रुपए से ऊपर, मान लीजिए 3.5 लाख रुपए आपने पीएफ खाते में जमा करवाए एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है ना, तब आपको 3.5 लाख यानी कि 2.5 लाख से ऊपर के जो 1 लाख रुपए है ना, उनके ब्याज पर टैक्स देना पड़ेगा। ये ईपीएफओ की तरफ से 1 अप्रैल 2022 से नया नियम लागू हो जाएगा। ओके, इसके अलावा देखिए पोस्ट ऑफिस का भी एक नियम बदलने जा रहा है। छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए जरूरी बदलाव होने जा रहा है, यानी कि जैसे नेशनल पेंशन स्कीम वगैरह या MIS, इस तरह की योजनाओं में अब आपको शामिल होने के लिए आपका सेविंग अकाउंट होना जरूरी होगा। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो इस तरह की मंथली इनकम स्कीम, छोटी छोटी योजनाएं है ना, उनका जो ब्याज का पैसा है, सरकार का कहना है कि अब वो पैसा डायरेक्टली आपके बचत खाते यानी कि सेविंग अकाउंट में आएगा। 1 अप्रैल से फिक्स डिपॉजिट समेत अन्य स्कीम पर कैश में इंटरेस्ट का भुगतान नहीं होगा, यानी कि आपको ब्याज जो है वो कैश में नहीं मिलेगा बल्कि आपके सेविंग अकाउंट में जमा होगा। तो कहने का मतलब, अगर आपने भी पोस्ट ऑफिस में इस तरह की योजनाएं, कोई भी सुकन्या समृद्धि वगैरह खोल रखी है, तो आप उन योजनाओं से अपने सेविंग बैंक अकाउंट को जरूर लिंक करवा दें, ठीक है ना। अच्छा, अगला नया नियम देखिए। म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम भी बदलने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन पोर्टल MF यूटिलिटीज 31 मार्च 2022 से चेक डीडी के द्वारा म्यूचुअल फंड की फंडिंग नहीं लेगा, बल्कि आपको यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए ही भुगतान करना होगा। अगला अपडेट देखिए। एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक भी नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2022 से इन बैंकों के सेविंग और सैलरी अकाउंट पर नियम बदल रहे हैं। बैंक ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया है। एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर दी हुई जानकारी के मुताबिक बैंक ने फ्री कैश ट्रांजैक्शन की निर्धारित सीमा को भी बदलकर 4 फ्री ट्रांजैक्शन या 1.5 लाख रुपए कर दिया। इसके अलावा अप्रैल में पंजाब नेशनल बैंक PPS को भी लागू कर रहा है। 4 अप्रैल से 10 लाख व उससे ज्यादा का अगर आपको चेक देना है, क्लियर करवाना है, तो उसके लिए आपको रिवर्स वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा। जो नियम हाल ही में कई तरह के बैंकों ने लागू किया था ना, उस तरह का नियम पंजाब नेशनल बैंक भी वापस लागू करने जा रहा है। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। GST का भी एक सरल नियम लागू होगा। CBIC यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने माल और सेवा कर यानी कि GST के तहत ई चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को पहले तय सीमा 50 करोड़ रुपए थी, उससे घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया। यानी कि अब जो भी कंपनी जिनका टर्नओवर 20 करोड़ या इससे ज्यादा का है, 1 अप्रैल 2022 से उनको अपने माल की खरीदारी बिक्री के लिए ई इनवॉइस बनवाना जरूरी होगा। पहले ये लिमिट 50 करोड़ थी तो उसको घटाकर 20 करोड़ कर दिया है ना। इसके अलावा अपडेट आना कि फिर से बढ़ सकते
हैं गैस सिलेंडर के दाम। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों कि कुछ दिनों पहले ही तो 50 रुपए के लगभग गैस सिलेंडर जो महंगा हुआ था, और उसके बाद अभी हालात ये चल रहे हैं कि देश के अधिकतर शहरों में जो हमारा रसोई गैस सिलेंडर होता है ना 14 किलो 200 ग्राम वाला, उसका रेट 1000 रुपए से भी ऊपर पहुंच गया। और खबर आ रही कि 1 अप्रैल से वापस एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को ये जो ऑयल कंपनियां हैं ये चेंजेस करती हैं इनकी रेटों में। तो देखते हैं लेट्स सी इस बार क्या अपडेट आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको 1 तारीख को एग्जैक्टली बता दूंगा। इसके अलावा देखिए 1 अप्रैल से होम बायर्स को झटका लगने जा रहा। दरअसल 1 अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को धारा 80EE के तहत जो टैक्स छूट का फायदा देती है वो बंद करने जा रही है। आपको बता दूं साल 2019-20 के बजट में केंद्र सरकार ने 45 लाख रुपए तक का घर खरीदने वालों को होम लोन पर अतिरिक्त 1.5 लाख आयकर लाभ की घोषणा की थी, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक की छूट आपको टैक्स में छूट मिलेगी। लेकिन इस स्कीम को 2022-23 से बंद किया जा रहा, क्योंकि इस स्कीम को पिछले साल तक तो एक्सटेंड किया था गवर्नमेंट ने, लेकिन इस बार नहीं किया। अगला अपडेट देखिए, सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल एफडी स्कीमें भी बंद होने जा रही है। कई सारे बैंकों ने सीनियर सिटीजन के लिए यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान स्पेशल एफडी योजनाएं निकाली थी, जिनमें आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, इंश्योरेंस बीमा वगैरह के वगैरह वगैरह, है ना। तो कई सारे बैंक जो है सीनियर सिटीजन के लिए जो स्पेशल एफडी की योजनाएं हैं, स्पेशल एफडी स्कीम्स हैं, उनको बंद करने जा रहे हैं, जिनमें खास करके भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, इनके स्पेशल एफडी प्लान जो है 31 मार्च तक के लिए हैं। अगर आप भी कुछ लेना चाहते हैं अपने घर में दादा दादी मम्मी पापा के लिए तो ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी पर भी नया नियम लागू होगा। आपको पता होगा दोस्तों हाल ही में जो सरकार ने बजट घोषित किया था फरवरी के महीने में, तभी ये घोषणा कर दी थी कि क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन वगैरह, एथेकॉइन, डोगेकॉइन, एथेरियम, इनसे किसी से भी अगर आप अब ट्रेडिंग करते हो ना तो इनके द्वारा जो प्रॉफिट होगा उस पर और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट वीडीए या क्रिप्टो एसेट पर अब आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, और ये नियम इंप्लीमेंट होने जा रहा 1 अप्रैल 2022 से ही, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से बिटकॉइन वगैरह में भी अब आप कमाई ज्यादा नहीं कर पाओगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश राज्य के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। 1 अप्रैल से 11% बढ़ेगा डीए, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी यानी कि इजाफा हुआ। और 1 अप्रैल 2022 से ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि नया वेतनमान मिलेगा, 11% तक डीए बढ़ा दिया जाएगा। डीए को बढ़ाकर अभी 31% करने का फैसला किया, जो कि 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। पहले डीए यानी कि डेयरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता 20% ही था, तो उसको 11% बढ़ा दिया। अच्छा अगला अपडेट देखिए, 1 अप्रैल से जमीन को लेकर नए नियम लागू होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ही जमीन बेचने पर अलग से नहीं देनी होगी पेड़ों की रजिस्ट्री फीस, अब जमीन की कीमत में ही शामिल माने जाएंगे पेड़। मान लीजिए यदि आपकी कोई पुश्तैनी जमीन है और उसमें सागौन, साल, शीशम, साजा इस तरह के फलदार पेड़ लगे हैं, या कोई कॉमर्शियल पेड़ लगे हैं चंदन वगैरह के, किसी भी तरह के, तो अब आपको जमीन को बेचते वक्त है आपको आपके पेड़ों की अलग से कीमत नहीं मिलेगी। हालांकि पेड़ों की कीमत भी आपकी जमीन की कीमत में ही जोड़ दी जाएगी, लेकिन उनका अलग से कोई स्टेटमेंट, अलग से कोई हिसाब किताब नहीं होगा, वो सारा जो जमीन का पैसा है उसी में शामिल होगा, है ना। अच्छा वही देखिए, दिल्ली की सड़कों पर 1 अप्रैल से बसों के लिए विशेष लेन रहेगी। अगर बस वाले उस लेन से बाहर निकलते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। दरअसल दिल्ली सरकार ट्रैफिक रूल्स में बदलाव करने जा रही है, और परिवहन विभाग द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के साथ परिवहन विभाग केवल बसों और मालवाहक द्वारा उपयोग किए जाने वाले समर्पित लेन को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित करेगा। तो इस तरह के न्यू रूल्स राजधानी दिल्ली में लागू होने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, केंद्रीय सड़क परिवहन ने व राजमार्ग मंत्रालय ने भी एक एडवाइजरी जारी की है। 15 साल पुराने वाहनों का नवीनीकरण अब 1 अप्रैल से 10% महंगा होगा, क्योंकि पोल्यूशन वगैरह के चलते सरकार 15 साल और 10 साल पुराने वाहनों को जो बंद करने जा रही, तो उनका अगर आप री रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो अब 10% और ज्यादा एक्स्ट्रा कीमत आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा हिमाचल में हिम केयर योजना में 1 अप्रैल से कुछ बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इसके तहत 1 अप्रैल से बीमा करवाने के लिए 3 साल के लिए 3,000 रुपए देने होंगे। इससे हर साल परिवार के 5 लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री की सुविधा मिलेगी। अच्छा इसके अलावा दोस्तों, कुछ रूट पर टोल प्लाजा की रेटें भी बढ़ने जा रही है। 1 अप्रैल से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर सफर करना महंगा होगा, क्योंकि इसके लिए टोल टैक्स की रेट बढ़ जाएगी। अब आपको ज्यादा टोल चुकाना पड़ेगा। आपको दिल्ली से मेरठ या मेरठ से दिल्ली आने पर 155 रुपए का टोल टैक्स देना होगा। पहले इसकी कीमत 140 रुपए थी रेट, तो उसको बढ़ा दिया। इसके अलावा टोयोटा वगैरह की गाड़ियां खरीदना भी महंगा होगा। टाटा कंपनी भी अपने वाहनों की कीमतें बढ़ाने जा रही है, और टोयोटा भी अपनी कारों पर 4% तक की बढ़ोतरी करेगी 1 अप्रैल से। ये टाटा और टोयोटा दोनों की तरफ से घोषणा कर दी गई है। ओके, इसके अलावा भी कुछ और न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस की डिटेल्ड अपडेट वीडियो है, जो मैंने आपको एक और पार्ट 1 जो डाला था उसमें दिखाया था, तो उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। कुछ और अननोन न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी आप जरूर देखिएगा। बाकी मैंने आपको सारी चीजें क्लियरली कांच की तरह इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश की। उम्मीद आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, और मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।